हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनास ऑनलाइन टीचिंग। आज हम 7वीं कक्षा के पाठ 16 अमृत बानी चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ संत कबीरदास और कवि रहीम द्वारा रचित दो दोहाएं दी गई है। आज हम पार्ट 1 अर्थात संत कबीरदास जी के दोहे को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संत कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। संत कबीरदास हिंदी के एक लोकप्रिय कवि हैं। उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की थी। वे मूलतः एक भक्त कवि हैं। निर्गुण निराकार राम उनके आराध्य रहे। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। सचमुच महात्मा कबीरदास महान कवि है। उनका जन्म काशी में 1398 को हुआ था। 1518 को मगहर नामक स्थान में उनका देहावसान हुआ। उनकी कविता अमृतमय वाणी के समान है, जिससे हमें अच्छी सीख मिलती है। तो आज हम संत कबीरदास जी के रचित दोहे अमृत वाणी के फर्स्ट पार्ट को चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इस अमृत वाणी अर्थात संत कबीरदास जी ने इस दोहे में हमें क्या कहा है। तो सबसे पहले हम इस अमृत वाणी जो कविता है उसे पढ़ लेते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवणदार है संचरे, साले सकल शरीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। जाति नो पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मल करो तलवार का, पड़ा रहना दो म्यान। निंदक नियरे रखिए, आंगन कूटी छवाई। बिना पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। अर्थात इस कविता में संत कवि कबीरदास जी कहना चाहती है कि मधुर वचन औषधि के समान है, जबकि कड़वा वचन नुकीले बाण की तरह है। यो बाण कान के रास्ते से भीतर घुसता है और पूरे शरीर को दुख देता है। जब मैं बुरा आदमी ढूंढने निकला तो एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल में खोजा तो पाया कि मुझ जैसा बुरा और कोई नहीं। जो कि कवि कविता में कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। नेक्स्ट पंक्ति में कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात कवि कहते हैं कि गुरु कुम्हार की तरह और शिष्य घोड़े की तरह होते हैं। गुरु रूपी कुम्हार भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर धीरे धीरे प्रहार करते हुए शिष्य रूपी घोड़े को बनाते हैं और उसकी कमियों को दूर करते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में कहा है कि जाति नो पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहना दो म्यान। अर्थात साधु की जाति के बारे में नहीं बल्कि उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तलवार को रखे जाने वाले म्यान को नहीं, अपितु तलवार को महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति में कहा है, निंदक नियरे रखिए, आंगन कूटी छवाई। बिना पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाई। अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति को आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए।
अर्थात जो हमें निंदा करते हैं उसे हमारे आंगन में ही कुटिया अर्थात गृह घर बनाकर रहने के लिए देना चाहिए। तब वो व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता रह गया। अर्थात वो व्यक्ति हमें चर्चा करेंगे, हमारे बारे में चर्चा करेंगे, तब हमारे जो दुर्बलता होगी वो हम जान पाएंगे। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता रहेगा। अर्थात बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, हम अपने सुभाए को निर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सब लोग दुख की स्थिति में अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, सुख की स्थिति में कोई भी उनकी याद नहीं करता। अर्थात जब किसी की दुख होती है तभी हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन जब हमारे दुख गुजर जाती है और सुख आते हैं तब हम कभी भी आराध्य को स्मरण नहीं करते। अगर कोई सुख की स्थिति में भी अपने आराध्य का स्मरण करे तो उसे भला कैसे दुख होगा। कवि कहते हैं कि अगर हम में से कोई हम कोई भी स्थिति में अपने आराध्य को अर्थात सुख की स्थिति में अगर हम अपने आराध्य को स्मरण करें तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कबीरदास जी के ये कथन बिल्कुल सच है और इसीलिए इस कविता को अमृतवाणी नाम से नाम दिया गया है। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हम खुद ही ठीक कर सकते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़े तो हम झेल जाए, लेकिन अपने आप को कभी भी दुर्बल ना करें, अपने आप को हमेशा ही अच्छे से श्रेष्ठ बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस कविता को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके जो सेकंड पार्ट है संत कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहे, उसको हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।